जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना होता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना होता है इक्विटी शेयर्स में, तो हमारे सामने बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसी पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं। आखिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से आपको पता चलेगा कि उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, तब यहाँ पर आप लोग एक मल्टीबैगर कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं उन सारे पैरामीटर्स के बारे में जिनके बेसिस पर आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स की स्टडीज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी आपको फ्यूचर में कितने ज्यादा रिटर्न्स कमा कर देगी। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सारे पैरामीटर्स के बारे में। फैक्टर नंबर 1 होता है कंपनी के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ। आपको सबसे पहले चेक करना है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ कितनी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह देखना है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उस कंपनी के शेयर में आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिल रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस कंपनी के शेयर ने पास्ट में कितने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और अगर रिटर्न्स अच्छे हैं तो उसके पीछे के रीजन क्या है उसके बारे में भी आपको जानना है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर न्यूज के बारे में जानना है तो आपको गूगल पर सर्च करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक के न्यूज के ऊपर, या तो आप किसी स्टॉक स्क्रीनर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको क्लियरली बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट की वजह से, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस में ग्रोथ आई थी। अगर किसी कंपनी के शेयर ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, कंपनी के शेयर की ग्रोथ अट्रैक्टिव है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे और कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर स्ट्रॉन्ग निकल कर आता है और ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आप इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड चीज आपको चेक करनी है उस कंपनी की वैल्यूएशन को। किसी पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करने के लिए पीई रेशियो को देखा जाता है। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग का रेशियो। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आप लोगों को पीई रेशियो कैलकुलेट करना है तो प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि आपको डिवाइड करना होगा कंपनी के शेयर की प्राइस को अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। लेट्स अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपीज है और अर्निंग उस कंपनी की है 10 रुपीज पर शेयर की, तो पी रेशियो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेट्स इस वाले केस में अगर पी रेशियो 10 है तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आपको 1 रुपया कमाने को मिलेगा। और जब भी आप लोग पी रेशियो चेक करते हैं तो यहाँ पर यह देखना है कि आपका पी रेशियो कम से कम होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो कंपैरेटिवली कम है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को चेक करना है। आपको पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखना है और वहां पर देखना है कि 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यू ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के शेयर की ग्रोथ कैसे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर शेयर की ग्रोथ कैसे रही है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू फैक्टर ग्रो करता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कंसिडरेशन कर सकते हैं। आपको उस कंपनी के रेवेन्यूज को पीयर के साथ कंपेयर करना है और उस कंपनी के पास रिकॉर्ड के साथ भी कंपेयर करना है। लेट्स से XYZ एक ऐसी कंपनी है जिसको इस साल 10% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर आप उसी कंपनी को पास्ट में देखेंगे तो पिछले साल उस कंपनी को 12% प्रॉफिट हुआ था। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस कंपनी ने करंटली लो परफॉर्म किया है और इस लो परफॉर्म करने की वजह से मार्केट में यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उस कंपनी का मार्केट शेयर। और किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर उस कंपनी के पोटेंशियल क्लाइंट को शो करता है और आने वाले अपकमिंग बिजनेस को भी शो करता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर बड़ा होता है तो आने वाले टाइम पीरियड में कंपनीज को प्रॉफिट भी ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपको चेक करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। आपको ये चेक करना है कि आप जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए। अब डेट टू इक्विटी रेशियो के कम होने का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा है लेकिन डेट का प्रपोर्शन कम है। देखो अगर किसी भी कंपनी के ऊपर डेट बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और आने वाले टाइम पीरियड में उस डेट का रिपेमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर इक्विटीज का नंबर ज्यादा होता है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्विटी शेयर इक्वली बियर करते हैं। सो यहाँ पर कोई टेंशन होती नहीं है। इसके बाद आपको चेक करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को शो करता है और वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी को शो करता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का करंट रेशियो अट्रैक्टिव है, करंट रेशियो ज्यादा है, तब यहाँ पर उस कंपनी के शेयर में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही पता चलता है कि कितने स्टेक किसने बाय किए हुए हैं और कितने शेयर्स प्लेज पर रखे हुए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में आपको दिखाई देता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने
शेयर्स को प्लेस कर रखा है और प्लेस करने का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ये देखा गया है कि जहां पर कंपनी के प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेस करते हैं वहां पर उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में डाउनफॉल आता है या बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है आने वाले टाइम पीरियड में। तो अगर आप लोग इन फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे और किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को उन सारी कंपनीज के शेयर्स की लिस्ट मिलेगी जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उन कंपनीज के शेयर्स में मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।